मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोगों ने कल के प्रवचन में, चाहे वो आधे घंटे का ही सही, उसमें एक छोटी सी भूमिका हमने तैयार की कि सत्य हमें विश्वसनीय बनाता है, लोग हम पर विश्वास कर सके, यह काबिलियत, यह योग्यता हमें सत्य देता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति परेशान तो हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाले लोग संकट में पड़ सकते हैं,
मुसीबत में भी आ सकते हैं, लेकिन कभी हारते नहीं हैं। शायद इसीलिए हमारे महर्षियों ने, ऋषि और मुनियों ने एक स्लोगन दिया हमारे तुम्हारे इस विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए, सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। लीजिए प्रवेश करते हैं कथा में। हरिश्चंद्र थे सत्य के, व्रती एक भूपाल, सानुराग जीवन सुने, कटे पाप के जाले। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य पर चलने का संकल्प लिया था, व्रती एक भूपाल। व्रती कहते हैं संकल्पी को, जिसने कोई व्रत लिया हो, जिसने कोई संकल्प किया हो, उसको हम व्रती बोलते हैं। जो भी आप कोई भी तपस्या करता है, कोई अनुष्ठान करता है, पहले उस अनुष्ठान को करने का संकल्प लेता है कि मैंने ये काम करना है। कई भाई बहन 9 व्रतों की आराधना, इन नवरात्रों की साधना कर रहे हैं कि मैंने ये भोजन में लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना, मुझे केवल पानी लेना है, मुझे एक ही फल लेना है, या मुझको दूध ही लेना है। यानी अपना अपना कोई संकल्प लेता है। ये संकल्प ही व्रत बन जाता है, ये संकल्प ही साधना बन जाता है। संकल्प लेना ही अपने आप में एक साधना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने सत्य पर चलने का दृढ़ संकल्प धारण किया। कवि ये बोल रहा है, सानुराग जीवन सुने, कटे पाप के जाल। सानुराग यानी कोई भी इस कथा को दिल से सुनेगा, भाव भक्ति से विभोर होकर के सुनेगा, अनुमोदना के साथ सुनेगा। महाराजा हरिश्चंद्र के चरित्र को सुनते सुनते उनकी अनुमोदना करेगा, अपनी कमजोरी की कहीं अपने आप से निंदा करेगा कि धिक्कार है मुझको। यही करने मात्र से कटे पाप के जाल। एक बार भी दिल से अनुमोदना दे दी उस महान आत्मा को, तो वर्षों वर्षों के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। लीजिए, आदिकाल में ऋषभ देव ने कहा धर्म ध्वज लहराया, कर्म विमुख जनता को सतपथ कर्म योग का बतलाया। कहो कौन सी नगरी है वह जहां भरत का शासन था, सुखी प्रजा को जहां तुच्छतम कभी स्वर्ण सिंहासन था। भारत का यह कौशल जनपद यही अयोध्या नगरी है, सरयू की कल कल जलधारा बहती कितनी मरुधर है। शुरुआत की है, वो कौन सी नगरी है जहां पर धर्म की आदि करने वाले, धर्म की शुरुआत करने वाले, कर्म योग और धर्म का पथ बतलाने वाले आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। ये बोल रहे हैं वो कौन सी नगरी है
जिन्होंने पहली बार इस कर्म योग में या कर्म युग में, कर्म भूमि में धर्म का ध्वज लहराया था, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था, 80 कृषि विद्याएं सिखाई थी, क्योंकि हमारे परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभ देव के जन्म से पहले इस धरती को अकर्म भूमि कहते थे। क्यों? क्योंकि पहले आदमी पुरुषार्थ नहीं करता था, मेहनत नहीं करता था। वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे वृक्ष हुआ करते थे, वृक्ष पौधे, जिनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। उन कल्प वृक्षों की एक खासियत होती थी, एक विशेषता होती थी कि कोई भी उनके पास गया, कुछ भी इच्छा करी, वो तुरंत पूरी हो जाती थी। बस पहली बात, उन युगलियों के अंदर इच्छाएं होती ही नहीं थी। हां, लेकिन जैसे सोने के लिए बिस्तरा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कभी कभी सुनने के लिए थोड़ा सा संगीत चाहिए। यही केवल आवश्यकताएं थी, यही केवल जरूरतें थी उनकी, और ये जरूरतें कल्प वृक्षों के द्वारा पूरी हो जाती थी। यहां चाहा, इधर पूरा हुआ, फिर काम करने की कुछ जरूरत है ही नहीं, है ना। अब आप लोगों के घर की तिजोरी में तुम्हारे बिना काम किए पैसा आने लग जाए तो कौन काम करेगा? लेकिन एक जमाना इस धरती पर ऐसा भी था जब कोई काम ही नहीं करता था, भूख लगी भोजन मिल जाता था, इसलिए उनको कल्प वृक्ष कहते हैं। उनका नाम ही कल्प वृक्ष है। और आज भी सनातन मान्यता में, वैदिक मान्यता में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्षों को देव वृक्ष कहा जाता है, यक्ष वृक्ष कहा जाता है। जैसे बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इन पेड़ों को आज भी मान्यता है, क्योंकि गीता के अंदर स्वयं कृष्ण कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल के समान हूं। वो विशेषता बतला रहे हैं, उन वृक्षों की वो विशेषता बतला रहे हैं कि मैं पेड़ों में पीपल के समान हूं। पीपल की इसलिए हिंदू मान्यता में पूजा की जाती है और पवित्र पेड़ माना जाता है। जल्दी से उस पेड़ को कोई काटता नहीं है, क्योंकि वो देव वृक्ष है। ऐसे कल्प वृक्ष हुआ करते थे जो इंसानों की ख्वाहिश, जो इंसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, प्रथम तीर्थंकर का हुआ इस अवसर्पिणी काल में, तो व्यवस्थाएं बदलने लग गई। कल्प वृक्षों ने फल देने कम कर दिए, यानी इच्छाएं पूरी करना कम कर दिया, आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। तो तब उन्होंने कर्म योग का पाठ पढ़ाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तब से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। इसलिए इस भूमि को हम कर्म भूमि भी कहते हैं कि जहां काम तो करना पड़ेगा। हमको भी प्रवचन करना पड़ रहा है, आपको भी प्रवचन सुनना पड़ रहा है, आपको सुनने के लिए आना पड़ रहा है। हमको भी अपना कमरा छोड़कर कभी इधर कभी इधर कभी नीचे कुछ ना कुछ हो रहा है, ये सब चल रहा है। और इस कर्म के हम
साक्षी बन रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमको भी विहार करना पड़ता है, हमको भी आहार लाना पड़ता है, हमको भी प्रवचन करना पड़ता है, हमें आपको भी संभालना पड़ता है, आप हमें संभालते हो। ये सब कर्म है और इस कर्म के दायरे में आप भी हैं और हम भी हैं। तो कर्म योग का पाठ पढ़ाया इस धरती पर पहले जिसने, भगवान ऋषभ देव ने। और पहले तीर्थंकर हुए वो, और पहले चक्रवर्ती उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती। उस भरत चक्रवर्ती के आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत ने जहां पहली बार शासन किया इस अवसर निकाल में, क्योंकि भगवान ऋषभ देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र अगर कोई है तो कौन है? भरत, जो बाद में चक्रवर्ती बने। और आप अचरज मानेंगे, उस जमाने की बात मैं इस जमाने में कह रहा हूं कि एक वक्त ऐसा भी था जिनके लिए स्वर्ण सिंहासन तुच्छ चीज होती थी, उसके प्रति कोई ख्वाहिश नहीं होती थी आम जनता में। और जो राजा हुआ करते थे वो राजगद्दी पर बैठकर कभी इतराते नहीं थे, बल्कि उस राजगद्दी को अपना सत्कर्म समझते हुए जनता की सेवा करनी है, ये भाव रखते हुए वो बैठा करते थे। यानी वो राजा भी बनते थे तो प्रजा की सेवा करने के लिए बना करते थे। राजा कम, सेवक ज्यादा हुआ करते थे, सेवा के भाव ज्यादा होते थे। उस वक्त इस भारत देश में कौशल जनपद था। जनपद, कौशल जनपद। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कोई मराठवाड़ा है ना, ऐसे महाराष्ट्र कहीं विदर्भ का क्षेत्र है, तो विदर्भ है, मराठवाड़ा, जिसके अंदर कई नगर आ जाते थे। तो एक ऐसा कौशल जनपद था। उस कौशल जनपद में अयोध्या नाम की नगरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, प्रथम चक्रवर्ती का जन्म हुआ, वहीं पर राजा हरिश्चंद्र का भी जन्म हुआ। ये बात अपने दिमाग में लगा लें। और देखा है उस अयोध्या ने कितने अवतारी पुरुषों को जन्म दिया है, क्योंकि उस मिट्टी को नमन करना आप और हम सब मिलके, जिस मिट्टी ने हमें पहला तीर्थंकर दिया, पहला चक्रवर्ती दिया और अनेक महापुरुष दिए, जहां प्रभु श्री राम हुए, लक्ष्मण हुए, जहां रामायण का निर्माण हुआ, जहां त्याग और बलिदान की गाथाएं गाई जाने लगी। यह हस्तिनापुर नहीं है जहां महाभारत हुआ, यह अयोध्या है जहां त्याग की चर्चा है, जहां बलिदान की चर्चा है, जहां कुर्बानी की कथा है। तो उसी पवित्र मिट्टी में महाराजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। और अयोध्या से ठीक लगी हुई सरयू नाम की एक पवित्र नदी बहा करती थी। सरयू नाम की नदी। और देखिए अब नगरी का वर्णन है। आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे? मुझे बड़ा खतरा है भाई। बोर मत होना, नींद आए तो साइड में जाके सो जाना, पर बोर मत। अब वर्णन है नगरी का। लक्ष्मी ने श्रृंगार अनूठा क्या सब और सजाया है, स्वर्ग लोक की अलका का भी लख सौभाग्य लजाया है। सूर्य वंशधर हरिश्चंद्र हैं राज मुकुट के अधिकारी, प्रजापुत्र सम पालन करते नीति युक्त शुद्धाचारी। हृदय कमल में करुणामृत है, करमंडल में दानामृत, मुखमंडल में हास्यामृत है, जिह्वा में मधुवचनामृत। उस अयोध्या को स्वयं लक्ष्मी ने
सजाया है, क्योंकि जहां संपत्ति होती है वहां विकास तो होता ही है। ऊंचे ऊंचे महल अधिकांशते हैं, सभी खाते पीते हुए लोग, कोई कमी नहीं। चाहे मकान छोटे और बड़े हैं, लेकिन आपस में जो प्रेम है वहां, वो अद्भुत चीज है, अद्भुत प्रेम। और आप लोग सोच सकते हो, देवलोक के देवता उस अयोध्या में पता नहीं कितनी बार आया करते थे। पहली बार तो तीर्थंकर का जन्म हुआ, और चक्रवर्ती के सेवा के अंदर हजारों देवता रहते हैं, हजारों, क्योंकि चक्रवर्ती बड़ा पुण्यवान होता है, पुण्यवान होता है, इस धरती का सकेंद्र होता है वो। और अनेक देवी देवता उनके चरणों में रहा करते हैं। वहीं पर राम भी हुए हैं, और वहां पर राजा हरिश्चंद्र भी हुए हैं। देवता तो वहां पिकनिक मनाने आते ही रहते थे। जैसे तुम महाबलेश्वर जाते हो, जहां तुम पता नहीं कहां कहां जाते हो, ऐसे देवी देवताओं का वह महाबलेश्वर था। घूमने आया करते थे, कभी किसी महापुरुष के दर्शन करने, और कभी कभी उस मिट्टी का स्पर्श करने के बाद देवी देवताओं को एक सुकून मिलता था कि हम रहते तो देवलोक में हैं, लेकिन मोहब्बत की जो मिठास है, प्रेम की जो मिठास है, प्रेम की जो मधुरता है, लोगों के भाईचारे के अंदर जितनी प्रतिबद्धता है, भाईचारे में जितना प्यार है, उस प्यार का अनुभव करने के लिए, क्योंकि जितना प्यार मनुष्य कर सकता है ना एक दूसरे को, इतना प्रेम तो देवता भी आपस में नहीं करते। ये खासियत है आप लोगों की। देवता झुकता है तुम्हारी इस विशेषता के आगे। तुम अगर प्रेम करने पर आ जाओ ना, बलिदान करने पर आ जाओ ना, निस्वार्थ होकर के किसी का साथ देने पर आ जाओ ना, तो आप अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देते हो। ऐसा जिंदगी को दांव पर लगाने के भाव देवताओं में भी पैदा नहीं होते। तो जब वो देखते कि एक आदमी निस्वार्थ, बिना किसी प्रलोभन के, क्योंकि देवताओं को बुद्धि का भंडार कहा है और मनुष्य को भावनाओं का भंडार कहा है। वो बुद्धिमान है, 3 ज्ञान के धारी हैं, ज्ञान अपरंपार है, लेकिन भावनाओं का भंडार अगर किसी के पास है तो ये दौलत केवल मनुष्यों को मिली है और किसी को नहीं मिली। भावनाओं का चमत्कार है। सच कहता हूं, अगर आप यहां बैठे बैठे भावनाओं के बहाव में बहने लग जाओ, या भावनाओं की गंगा में गोते लगाने लग जाओ, आपके भाव इतने उच्चतम होते जाते हैं। देवता अगर वहां से गुजर रहा हो तो कहते कि उसका विमान वहीं का वहीं रुक जाता है। विमान ये कहता कि पहले इस निस्वार्थ व्यक्ति को बंधन कर, जो निस्वार्थ होकर के किसी के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पित कर रहा है। जो विशेषता हमारे में नहीं है, ये विशेषता इस मनुष्य है, इस मिट्टी की काया से बने मनुष्य में है, इसको प्रणाम करो। देवता का विमान भी रुक जाता है उस मनुष्य को प्रणाम करने के लिए। ये विशेषता मेरे भाइयों आपकी है। ये तो समय का बहाव है, नया जमाना आ गया है, बदल गए हो आप। लेकिन जब तुम प्रेम में आते हो तो आज भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने से हिचकते नहीं हो। ऐसे भी महापुरुष इस धरती पर आज भी है, ऐसी बात नहीं। तो सूर्य वंशधर यानी राजा हरिश्चंद्र का जन्म कहां हुआ? सूर्य वंश में। जैसे आपका अपना वंश है, आपका अपना गोत्र है, ऐसे उनको सूर्यवंशी कहा करते थे। 2 वंश बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। सूर्य और चंद्रमा। चंद्र वंश में चंद्रमा की पूजा होती है और सूर्य वंश में सूर्य की पूजा होती है। और हिंदू परंपरा में चंद्रायन व्रत भी रखा जाता है। चंद्रायन व्रत, जो चंद्रमा की पूजा करते हैं।
जो शिव जी को मानते हैं, भोले को मानते हैं। आपने देखा होगा शिव जी के जहां नाग है, जहां जटा है, वहां एक चंद्रमा भी है, और वो भी दूज का चंद्रमा है, वो चंद्रवंशी है। तो वो हिंदू परंपरा में कई ऐसे व्रत हैं जो चंद्रमा के आधार पर चलते हैं, चंद्रमा के आधार पर। यानी पड़वा को, एकम को, पड़वा उसको मानते हो ना जिसमें चंद्रमा बढ़ता है, वो पड़वा, उसको हम पड़वा कहते हैं। प्रतिपदा बोलते हैं। प्रतिपदा दो होती हैं, एक अंधकार की भी होती है, लेकिन प्रतिपदा प्रसिद्ध है उजाले की। तो उस पड़वा में यानी पहले ही दिन कोई एक घूंट पानी और एक ग्रास रोटी, चंद्रमा के अनुसार चलते। फिर दूज के दिन 2 घूंट पानी, 2 टुकड़े रोटी, 2 ग्रास रोटी के, ऐसे 15 घूंट पानी और 15 ग्रास रोटी के खाते हैं। और उसी के आधार पर फिर 15, फिर 14, फिर 13, 12 यानी फिर अमावस्या तक आते हैं। ऐसी पूरी महीने की साधना होती है। हिंदू परंपरा में ये आज भी व्रत चलते हैं कई जगह पर। मुस्लिम समुदाय के अंदर चंद्रमा की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। जैसे हिंदुओं में सूर्य की पूजा है, तो मुसलमानों में, क्योंकि उनका जो भी ईद है वो किसको देख के मनाई जाती है? चांद को देख के मनाई जाती है। वो चंद्रमा चाहे सऊदी अरब में दिखाई दे, चाहे कहीं पर भी दिखाई दे, वो दूज का ही चांद माना जाता है। तो दूज के चांद की कीमत है। वो दूज के चांद की इसलिए पूजा की जाती है कि उसकी एक विशेषता है कि दूज ही तीज, चौथ यानी पूर्णिमा तक जाता है। तो इस प्रकार सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। राज मुकुट के अधिकारी बने, राजा बने, और राजा बने तो ऐसे बने कि अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे, प्रजा की तरह मानते थे, प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। ये फितरत पहले हुआ करती थी। आज इस फितरत में बोलो बोलो कमी आई है? नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि पूरे मोहल्ले को संभाला करते थे, पूरे गांव को संभाला करते थे। और पहले तो ये भी देखा है मैंने, आज से 30-40 साल पहले, कि गांव में किसी लड़की की भी शादी होती थी ना, तो उस लड़की की शादी कराने के लिए सारा का सारा गांव आ जाता था हाथ बटाने के लिए। और गांव की लड़की को वहां का रहने वाला क्या मानता था? अपनी बेटी और अपनी बहन माना करता था। यानी गांव की लड़की से पहले कोई शादी भी नहीं करता था। ये कि हमारे गांव की है भाई, इतना पवित्र रिश्ता हुआ करता था कभी। अब तो गया जमाना। अब वो बातें करना तो मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे सोचेंगे पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं, ये तो गई बात। पर लेकिन होता था ऐसा पहले, ऐसा कि नहीं होता था। नीति युक्त शुद्धाचारी, जिसका आचरण शुद्ध है और नीति युक्त है, जिसकी नीयत साफ है, जिसका विजन साफ है कि बस मैंने अपनी प्रजा की सेवा करनी है, मैंने इनको संभालना है, मैं राजगद्दी पर जरूर बैठा हूं लेकिन अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होने का मुझे संकल्प है। उनके दुख में दुखी होऊंगा, उनकी खुशी में खुश होऊंगा। ये राजा का आचरण है, ये राजा का विधान है। राजा उसी को कहते हैं जो अपने प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, वही राजा है। विशेषता देखिए, उनका दिल, उनका हृदय करुणा के अमृत से भरा हुआ है। करुणा का अमृत। और देखो, करुणा का जब अमृत हृदय में हो तो करुणा हाथों से बहती है। तो बोलते हैं कि कर कमलों में दाना अमृत, करुणा दान में निकली।
इन हाथों में दान का अमृत है। जिसके हृदय में करुणा का अमृत है, उसके हाथ में दया का अमृत, करुणा का अमृत, दान का अमृत है वहां। और फिर उनके चेहरे पर मीठी मीठी मंद मंद मुस्कान। देखते जाना और उनके मुख में वचनामृत। कंपैरिजन करना आप, जब आपके अंदर प्रेम होता है ना, गौर करना मैं जो बोल रहा हूं, जब आपके अंदर प्रेम होता है ना, और जब प्रेम आता है तो तुम्हारे भाव क्या आते हैं बताओ। मैं इसको ये दे दूं, मैं इसको, क्योंकि घर में जब भी खुशी होती है तो पहले लड्डू बांटा जाते थे, है ना। जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आता था, पास हो जाता था, तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते। क्यों? क्योंकि दिल खुशी से भरा हुआ है, दिल खुशी से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। जब आदमी में प्रेम आता है तो हाथ में दान आता है। जब आदमी में प्रेम आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब भी आप प्रेम में रहते हो ना, तो आपके चेहरे की चमक देखने वाली होती है। मैं सच कहता हूं, कभी कभी ऐसे निर्दोष चेहरे हमारे सामने आते हैं जिनका दिल बड़ा पवित्र है, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होती है, एक अलग ही चमक होती है, गजब की। उनकी आंखों में चमक, उनके चेहरे पर दमक होती है। और बोलूं, जब अंदर प्रेम भरा होता है, जब तुम कुछ भी बोलते हो ना, ओए होए, प्रेम में आप जब भी बोलते हो तो आपके वचनों में अमृत झरने लगता है। नहीं, सच कहता हूं, जब आप प्रेम में बोलते हो ना, ऐसे लगता है जैसे अमृत झर रहा है। और जब आप गुस्से में बोलते तो ऐसा लगता है जैसे गोले बरस रहे हो, आग बरस रही हो। ये देखो, और ये सारा कनेक्शन कहां से है? दिल में प्रेम, हाथ में दान, चेहरे पर मुस्कान और वचनों में मिठास। ये प्रेम की ताकत है। ये इसको कहते प्रेम की ताकत, कि जिसका दिल पवित्र होता है, प्रेम से भरा हुआ रहता है, वो दिए बिना मानता ही नहीं है, वो मुस्कुराए बिना रह ही नहीं सकता, और वो मीठा बोले बिना। तो यहां कुछ गड़बड़ हुई है आज नहीं, इस युग में, जिसकी वजह से सब कुछ ढर्रा बदल गया। आदमी स्वार्थी हो गया, तो स्वार्थी होने से क्या हुआ? हाथ खींचने लगा। एक तो मन कर रहा है कि चल कोई गरीब आदमी है मेरे सामने, कोई भूखा मरे, मैं कैसे देखूं, ना देव। दूसरा स्वार्थी कहता है इसको देने से क्या फायदा, खत्म हो जाए। अपने बच्चों की सोच ना, अपनी सोच, काहे को तू दूसरे की सोचता है? स्वार्थी बन गए। पहले स्वार्थ नहीं था, प्रेम था, प्रेम था तो दान था, दान था तो सहयोग था, सहयोग था तो एक किसी का साथ देने के बाद जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, उसका कोई जवाब। सच कहता हूं, जब तुम खुश होते हो और जब तुम खुश होकर के किसी को खिलाते हो, तो दिल में इतना सुकून मिलता है जैसे अमृत बरस रहा है, इतना सुकून मिलता है। और आपके शब्दों में मिठास आ जाती है। जब आप बहुत प्रेम में होते हो ना, तो जो तुम बोलते हो ना, मैं बोल भी नहीं सकता। मैं बोलना चाहता हूं पर लेकिन नहीं, बोलना नहीं, मेरी भी अपनी मर्यादा है। लेकिन प्रेम में मीठा ही बोलते हो। दुराचार नहीं, सदाचार। 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, उसकी व्याख्या करता हूं। दुराचार का नाम नहीं है ही नहीं, क्यों? जब अंदर ही बुराई नहीं है तो दुराचार कैसे होगा? दुराचार का नाम नहीं है, सदाचार की अर्चा है। दूर दूर तक यथा भूपति तथा प्रजा की चर्चा है। पर धन वनिता पर कोई कभी नहीं है ललचाता। अपने बल उद्यम पर सबका जीवन रत है गति पाता। कविता की भाषा में केदु, चंद्र कला में केवल क्षय। दंड वृद्ध का आलम्बन या कुंभकार का है संबल।
दुराचार का नाम नहीं, सदाचार ही सदाचार। और यहां बहुत बड़ी बात कही है, जैसा राजा वैसी यथा राजा तथा प्रजा, ये नियम है। और सच कहता हूं, हमारे शासक का प्रभाव जनता पर पड़ता है और संतों का प्रभाव अनुयायियों पर पड़ता है। नहीं समझे? जैसा राजा होगा उसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, और जैसा साधु होगा उसका प्रभाव भक्तों पर पड़ता है। पता नहीं तुम समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर मैं संत होकर के भी अगर कट्टरवादी हूं तो मेरा कट्टरवाद कहां जाएगा? मेरे भक्तों में जाएगा। और उस कट्टरवाद के रंग में रंग कर मैं संत होकर के कभी भी किसी की बुराई करूंगा तो मेरा भक्त वर्ग भी उसी संतों की बुराई करने लग जाएगा। यानी मैं ये कहता हूं कि एक राजा को और एक संत को अपने पद के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि मैं संत बना हूं लोगों में जहर भरने के लिए नहीं, बल्कि लोगों में प्यार भरने के लिए मैं बना हूं। मैं घर बार छोड़ा और लोगों को जहर बांट रहा हूं, जहर बांटने के लिए मैं नहीं। ये राजनेता बहुत हैं जहर बांटने के लिए, मैं तो उस जहर की सफाई करने के लिए संत बना हूं। समाज में जो भी जहरीला वातावरण बना है उसकी सफाई करने के लिए मैं संत बना हूं, लोगों को प्रेम से जोड़ने के लिए संत बना हूं। तो संत को सबसे पहला एक धर्म लेना चाहिए कि मैं जिंदगी में कभी कट्टरवादी नहीं बनूंगा, क्योंकि संत अगर कट्टरवादी बन गया तो उसका असर उसके श्रावकों पर, उसके भक्तों पर आएगा ही आएगा। और ये आप लोगों ने जो जैन धर्म की परंपराओं से जुड़े हुए श्रावक और श्राविका हैं वो जानते होंगे आनंद बाबा से जुड़े हुए श्रावक कैसे हैं और दूसरी परंपरा कट्टरवादी परंपरा से जुड़े हुए श्रावकों की कैसी मेंटेलिटी है, ये आप समझ सकते हो। जो कट्टरवादी लोगों से जुड़ते हैं वो आतंकवादी ही बनते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म है कि सबसे पहले लोगों में प्रेम का संचार करें। तो पूरे अयोध्या में सदाचार, दूसरे की दौलत पर कोई नजर नहीं, दूसरे की औरत पर कोई बुरी नजर नहीं। दौलत को ललचाई नजर से नहीं देखते, औरत को ललचाई नजर से नहीं देखते। यहीं से पता चल जाता है दिल जब बेईमान होती है और खोपड़ी जब सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तो फिर दूसरे की दौलत को हड़पने का दिल आता है और नजरें बुरी होने लगती है। तो ये चीजें वहां नहीं थी। बिल्कुल पवित्रता का वातावरण, सभी का एक विश्वास था कि अपनी मेहनत से कमाएंगे और अपनी मेहनत की खाएंगे, फ्री का नहीं खाएंगे, चोरी का नहीं खाएंगे, जुए का नहीं खाएंगे। हम अपनी मेहनत से जो हमारी किस्मत का है हम उसमें विश्वास करेंगे। इसके बलबूते पर अयोध्या नगरी की जनता का जीवन बड़े सुखमय तरीके से चल रहा है। बस कविता बोल रही है, काव्य बोल रहा है कि वहां अगर कहीं गिरावट थी, कहीं घटोतरी और बढ़ोतरी थी। बताओ क्या घटता है क्या बढ़ता है? उस वक्त केवल जो घटोतरी और बढ़ोतरी थी केवल चंद्रमा में थी, चंद्रमा में, क्योंकि चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, बस वहीं तक। अगर दंड, दंड कहते डंडे को, कि दंड अगर कहीं था तो वो डंडा अगर किसी के हाथ में था तो किसके हाथ में? केवल वृद्धों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के। और वो डंडा उनका सहारा था, वो बूढ़े की लाठी थी। यानी अगर किसी के हाथ में लठ है तो लठ भी किसी बुजुर्ग के हाथ में है, किसी जवान के हाथ में लठ नहीं। यानी लठ की भाषा जानते ही नहीं थे, हमने उसको मारना है, उसको पछाड़ना है, उसको गिराना है, नो, ऐसी सोच ही नहीं थी। अगर डंडा किसी के हाथ में है तो बुजुर्ग के हाथ में था।
अगर डंडा किसी के हाथ में था तो केवल कुम्हार के हाथ में था, क्योंकि चाक को घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? डंडे की जरूरत पड़ती थी। बच्चों ने तो पता नहीं देखा या नहीं देखा, कुम्हार का जो चाक घूमता है उसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो बस वही एक कुम्हार का सहारा होता था और एक बूढ़े व्यक्ति का सहारा होता था, नहीं तो किसी के हाथ में। और अब तो आप देखते होंगे ना, आजकल के बड़े बड़े लोग रिवॉल्वर टांग करके चलते हैं, हाँ कोई मार ना दे। ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, हथियारों से लैस। हाँ, आजकल के नेताओं को बड़ा खतरा है। पहले खतरा क्योंकि वो लोगों के दिलों पर राज करते थे, लोगों के दिलों पे राज करते थे, इसलिए उनको कोई खतरा नहीं था। आज विरोधियों के बीच में रहते हैं, पता नहीं कौन कब मार दे, क्योंकि यहां टांग खींच रहे हैं, और टांग खींचोगे तो भैया कोई ना कोई तो दुश्मन बनेगा। मैं इस कुर्सी पे बैठना चाहता हूं, मेरी कुर्सी छीन करके कोई और बैठ गया तो दुश्मन तो बनेंगे। तो ये चीजें उस वक्त नहीं थी, वहां ऑफर करते थे, तू ले पकड़, तुझे चाहिए ना ये ले, झगड़ा खत्म। अब है छीना झपटी, और छीना झपटी में लड़ाई तो होती ही है, और लड़ाई वहां नहीं होती मुझे ये पता लग जाए इसको ये चीज अच्छी लगी है, ले भाई तू पकड़, झगड़ा अब गयो काम। अब तो कुर्सी पाने के लिए भी पता नहीं क्या क्या पापड़ समझ गए ना, पापड़ बेलने पड़ते, हाय हाय, पता नहीं क्या क्या चक्र चलाना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये जनता की मानसिकता का चित्रण है, और ये रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है? राजा हरिश्चंद्र से। जनता में जो रिफ्लेक्शन जा रहा है, राजा के भाव जनता में भी आ रहे हैं। जनता भी उसी तरह सदाचारी है, विनम्र है, विनयवान है, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार है। ऐसी स्थिति है वहां पर भावपूर्ण। लीजिए, समय हो रहा है, 4 मिनट बाकी हैं। क्या हुआ? तन मन पर तारुण्य का बहता प्रबल प्रवाह, प्रजा सचिव चिंतित सभी करते क्यों न विवाह। राजा जवान हो चुका है, गद्दी पर सुशोभित है, प्रजा के चिंतन में तल्लीन है, और अचरज की बात देखिए, राजा प्रजा की चिंता करता है और प्रजा अपने राजा की चिंता कर रही है। प्रजा ने अपनी चिंता से महामंत्री को अवगत कराया, महामंत्री को अवगत कराया। और याद रख लेना, जिसका महामंत्री अच्छा होता है, महामंत्री राजा की पूरी शक्ति बनता है, ताकत बनता है। मंत्री की बड़ी पावर है। और मंत्री बना कैसे बताओ? मंत्री शब्द आया कहां से? कोई बताएगा? मंत्री का मतलब है जिसकी मंत्रणा में, मंत्रणा कहते हैं चिंतन को, सोच को, विजन को, दृष्टि को। जिसकी दृष्टि, जिसका विजन, जिसकी सोच बहुत बड़ी है, संकुचित नहीं है, विस्तृत है, जिसकी सोच विशाल है, जो पूरी प्रजा को अपना मानता है और पूरी प्रजा के सुख और दुख को जो एक ही नजर में जांच लेता है, भांप लेता है, और जनता के सुख और दुख को अपने राजा के साथ साझा करता है, बतलाता है कि कहां पर आपकी कृपा की जरूरत है। यानी जनता के दुख दर्द को बिना भेदभाव के जो बताता है, जो पूरी तस्वीर सही दिखाता है, वो मंत्री कहलाता है। मंत्री की जिम्मेवारी
जिसका मंत्री मजबूत है। और बताओ, राजा का अगर कोई मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क यानी बुद्धि, राजा का अगर कोई मस्तिष्क होता है तो उसका नाम है मंत्री। मंत्री यानी राजा की खोपड़ी, राजा का सिर, राजा की बुद्धि, राजा की सोच, वो। और जिसका मंत्री मजबूत होता है उस राजा को कभी कोई खतरा नहीं होता है। हमारे देश के कई मंत्रियों ने भी राजा को खतरे में डाला है, अपने स्वार्थ में डाल देते हैं कई लोग। तो राजा, मंत्री ने बतलाया, मंत्री को बतलाया प्रजा ने, और मंत्री ने फिर राजा को बोला। क्या बोला? समय हो गया। ठीक 9:30 बज गए। मंत्री ने राजा की बात, प्रजा की बात भरे राज्यसभा में किस अंदाज में बोली, और राजा अपनी मंत्री की बात सुनकर क्या बोला, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अभी तक राजा की शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है। राजा है बिना रानी के, और ये चिंता है प्रजा को, और प्रजा की चिंता से अवगत हुआ महामंत्री, और महामंत्री ने प्रजा की आवाज भरी राज्यसभा में उठाई, प्रजा की चिंता से अवगत कराया राजा को। तो राजा उस चिंता को सुनने के बाद क्या बोलता है, ये महत्वपूर्ण चीज है, कल बड़े काम की चीज है। यानी राजा ने शादी अभी तक क्यों नहीं की? हाँ, ये तुम लोगों को, जिन्होंने नहीं की उनके लिए उपयोगी है। जो कर चुके अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी की सोचियो मत, हाँ, दूसरी की सोचियो मत। जिनकी नहीं हुई है उनके लिए कल बड़ा विचारणीय प्रश्न आ रहा है, और वो अगर सुनना चाहते हो तो कल आ जाना।